हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशुतोष तिवारी। आई एम द फाउंडर ऑफ लॉजिक्स कोड। मैंने 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने 4 साल डेवलपमेंट में काम किया है एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में। डिप्लोमा, बीटेक एंड बीसीए बच्चों के समर ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन चालू है और बहुत सारे बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन को लेकर कंफ्यूज हैं कि वो किस कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं समर ट्रेनिंग के लिए या किस कंपनी में अपना समर ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए 2-3 बातों में हम आपसे बात करना चाहेंगे। पहली बात, आप जिस भी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं आप उसको गूगल पे सर्च करिए। ठीक है, गूगल पे सर्च करने के बाद आप देखिए उस कंपनी का पोर्टफोलियो, उस कंपनी में डेवलपमेंट में कितना काम किया, लाइक उसने कितनी वेबसाइट बनाई है, कितने एप्स बनाए, या फिर आईओटी बेस्ड कितना काम किया है। जो कंपनी पोर्टफोलियो बनाए होगी, उसने अपना काम दिखाया होगा, वही कंपनी रियल डेवलपमेंट में काम कर रही होगी। जिस कंपनी की वेबसाइट पे कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, इट्स मीन कि वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आपकी हर सिटी में मिल जाता है, आप वहां से थ्योरी पढ़ सकते हो, वहां से अपने आप कंप्लीट कर सकते हो कोचिंग। ओके, बट अगर आपको रियल डेवलपमेंट सीखना है तो आपको किसी रियल डेवलपमेंट कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए जाना होगा। और रियल डेवलपमेंट कंपनी का आप पोर्टफोलियो देख के ही डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है। सेकंड चीज, बहुत से बच्चों को फीस में दिक्कत आ रही है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर, एक कंपनी है आई थी हमारे कॉलेज में, उसने बोला है कि वो 1100 रुपए में रजिस्ट्रेशन करा लेगी। एक कंपनी ने बोला है वो 1500 में भी रजिस्ट्रेशन करा लेगी। एक कंपनी ने बोला है वो 800 रुपए में भी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करा देगी। बेटा मेरे को एक बात बताओ, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के जिनको इंजीनियर होते हैं, उनकी सैलरी मंथली अगर सैलरी की बात करें तो वो 30 से 35 हजार रुपए मिनिमम स्टार्टिंग हो रही है। मतलब जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। और जो कंपनी आ रही है वो क्या कह रही है, मेरे यहाँ 10 साल एक्सपीरियंस है, मेरे यहाँ 12 साल एक्सपीरियंस ट्रेनर है, मेरे यहाँ 8 साल एक्सपीरियंस ट्रेनर है। कोई भी ट्रेनर 20,000 रुपए में तो आपको ट्रेनिंग कराने के लिए बैठा नहीं होगा। जिसकी अच्छी सैलरी होगी, कहीं बाहर अच्छा डेवलपमेंट में उसको सैलरी मिल सकती है, मान लेते हैं कि उसका 10 लाख का सीटीसी है और वो आपको 20,000 रुपए में ट्रेनिंग कराने के लिए तो बैठा नहीं होगा। तो जो कंपनी आपसे 2500, 3000, 4000, 5000 रुपए ट्रेनिंग फीस मांग रही है, वो आपको रियल डेवलपर से ट्रेनिंग करवा रही है। किससे करवा रही है? रियल डेवलपर से। जो बंदे कहीं कंपनी में काम करते हैं और आपके रियल डेवलपमेंट में आपको प्रोजेक्ट बनवा के आपसे ट्रेनिंग करवाते हैं। बट जो कंपनी कह रही है ना कि हम आपको 800 रुपए में ट्रेनिंग करा देंगे, हम आपको एक बात बता दें कि वो आपको सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ट्रेनर आपके सामने खड़ा कर देंगे, आपसे वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ट्रेनर से आपसे पढ़वाएंगे। उससे आपका नुकसान क्या होगा? आप सिर्फ बुक की नॉलेज पढ़ लोगे, लाइक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। बेटा ये 45 डेज दोबारा तो वापस आएंगे नहीं। आपके करियर 3 साल के करियर में आपको 2 बार ये ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सी कंपनी चॉइस करो। सेकंड ईयर के बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ खराब कर चुके हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आपसे। तो होता क्या है कि आप ट्रेनिंग तो कम पैसे के लिए ज्वाइन कर लेते हो, फिर आप थ्योरी पढ़ के चले आते हो कि सर हमने थ्योरी पढ़ ली, अब हमें आता है। हो सकता है कि थ्योरी से आपका इंटरव्यू निकल जाए, लेकिन आप कंपनी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कंपनी में क्यों नहीं सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि जब आपके पास रियल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम आएगी, आपको डेवलपर ने बताया ही नहीं है कि रियल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स होती क्या है। ठीक है, ट्रेनर ने बताया नहीं है और डेवलपर आपको ये प्रॉब्लम्स बताते हैं। उससे होगा क्या कि आप वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट बंद हो गई, सर्वर में इश्यू आ रहा है। ठीक है, अब ये ट्रेनर आपको नहीं बता सकता, जिसने थ्योरी आपको पढ़ा रहा है, जो नॉलेज पढ़ा रहा है, जिनको अपनी वेबसाइट नहीं बनी है सही से, वो आपको ये चीज नहीं बता पाएंगे। जिसने रियल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं काम किया वही आपको बता सकते कि बेटा ये सर्वर में एरर क्यों आ रही है, इसको ऐसे से ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे से ऐसे हेल्प लेके सॉल्व कर लो। अगर आप वो एरर सॉल्व नहीं कर पाओगे कंपनी में, तो कंपनी कहेगी हमने आपको रखा क्यों, आप जाइए बाहर, टर्मिनेट कर देगी आपको। तो ट्रेनिंग हमेशा हमें भले ज्यादा पैसा देना पड़े या फिर अच्छा अमाउंट देना पड़े, ज्यादा पैसे की बात नहीं है, फिक्स अमाउंट देना पड़े, लाइक 3000, 4000, 5000, वो ट्रेनिंग हमारे लिए अच्छी है। क्योंकि आप उनसे बोल भी सकते हो कि हमें रियल डेवलपर से ट्रेनिंग कराओ, वो आपको रियल डेवलपर से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करवाएंगे। मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं सब कंपनियों की बात कर रहा हूं। आपको वो रियल डेवलपर से ट्रेनिंग से करवाएंगे। लेकिन जो ट्रेनर, जो कंपनी आपसे क्या कह रही है, आप 800 में ट्रेनिंग करा देंगे, 1500 रुपए में ट्रेनिंग करा देंगे, 1100 में ट्रेनिंग करा दी। बहुत से बारे बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया। बेटा आपको उसी में से आपको उनको प्रोजेक्ट भी कराना है, उसी में से आपको उन्होंने ब्राउचर भी दिया है, सेमिनार भी दिया है। ठीक है, उसी में से आपको वो भी प्रोजेक्ट फाइल भी देंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देंगे। तो बेटा वो कहां से आपको दे रहे हैं? इट्स मीन कि उनके यहाँ जो ओ लेवल या फिर छोटे कोर्सेस नहीं होते हैं, लाइक पाइथन का 3 महीने का कोर्स पढ़ लो, सिर्फ बेसिक पढ़ लो, ऊप्स तक पढ़ लो, ऐसा पढ़ा के आपको आपकी ट्रेनिंग खराब कर देंगे। 45 दिन आपके खत्म हो जाएंगे, आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे।
सेकंड चीज, आप फोकस करिए अपने, जैसे आपको ब्राउचर मिला है, ओके, आप ब्राउचर ओपन करिए, ब्राउचर में देखिए कौन सा सिलेबस में प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको जैसे एक बताता हूं, मैं कंपनियों में गया, प्लेसमेंट ड्राइव भी चलती है, मैं अपनी डेवलपमेंट कंपनियों के लिए हायर भी करता हूं, फ्रेशर्स को, डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, बीटेक स्टूडेंट्स को। सो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट बना रखे हैं, स्कूल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पता नहीं कौन कौन से मैनेजमेंट का। बेटा ये सब प्रोजेक्ट्स 2015 2014 में चलते थे, जब बीटेक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हार्ड हुआ करता था। अब ये सब प्रोजेक्ट्स नहीं चलते हैं। मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट ना तो कॉलेज एक्सेप्ट करता है, ना तो कोई कंपनी एक्सेप्ट करती है, और ना मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट भी बनवा रही है कोई, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि मेरे पास मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा ठीक है, आप मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लाइए, आप मेरे को प्रोजेक्ट समझाइए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया, सर मुझे तो प्रोजेक्ट कंपनी में ट्रेनिंग पूरी हो नहीं पाई थी, तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट पेन ड्राइव में दे दिया, गूगल ड्राइव पे दे दिया, या फिर मेरे से बाद में कहा कि बाद में सेटअप करा लेंगे। बेटा आपने 45 दिन 60 दिन की ट्रेनिंग कर ली और आपके पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? आप क्या इंटरव्यू में फाइनल ईयर में जवाब दोगे? आप सिर्फ पेन ड्राइव में प्रोजेक्ट लेके चले आए, वो आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट खुद नहीं बनाए हैं, आपने अपने लैपटॉप में खुद प्रोजेक्ट सेटअप नहीं किया है, या फिर आपने उस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर, या फिर आपको उसका एकदम फ्लो ही नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट बना कैसे है, कौन सी फाइल कहां पे है, फाइल स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये सब कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आप डेवलपर कैसे बनोगे? आप थ्योरी बुक नॉलेज से तो आप कॉलेज में भी पढ़ा दो 3 साल, आप वैसे भी बन जाते डेवलपर। आपको ट्रेनिंग करने की नीड क्या थी? क्यों कॉलेज ने बोला कि आप जाके ट्रेनिंग करो? आपने, क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स में काम करो, आप रियल डेवलपर्स के साथ काम करो। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके रिव्यूज चेक करिए, आप उसके कंपनी में किसी हेड से बात करिए, उनसे पूरी चीज क्लियर करिए कि हाँ ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बहुत सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास प्रोजेक्ट्स तो हैं, तो उनको प्रोजेक्ट्स का फ्लो नहीं पता, फाइल स्ट्रक्चर तक नहीं पता, कौन सी फाइल कहाँ है, डेटाबेस कहाँ रखा जाता है, डेटाबेस की फाइल कहाँ रखी है, कॉन्फ़िगर फाइल कहाँ है, कहाँ पे डेटाबेस का पासवर्ड रखा गया है, उनको ये तक नहीं पता होता है। ठीक है, तो आपके लिए वो भी, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको प्रोजेक्ट्स पेन ड्राइव में पकड़ा देती हैं। तो बेटा जरूर आपसे कोई कंपनी बोलेगी कि मैं 20 साल एक्सपीरियंस हूं, मैं 15 साल एक्सपीरियंस हूं, मैं 10 साल एक्सपीरियंस हूं। पहली बात तो हर 5 साल में आईटी अपने आप को चेंज करता है, और जो अभी भी पुराने उस पर चल रहा है ना कि मैं अभी ये लैंग्वेज पढ़ा दूंगा आपको, इस पे करवा दूंगा प्लेसमेंट, तो बेटा ऐसा नहीं है। बहुत सारा चेंजमेंट आ चुका है, और आईटी में बहुत चेंजमेंट आ चुका है, आपको भी चेंज करना पड़ेगा जॉब लेने के लिए। अब आपको बहुत सारा हार्ड कोड करने की नीड नहीं है, आप काफी हेल्प एआई से कर लोगे, काफी काम आप एआई से कराओगे, बट आपको कहां पे कौन सी चीज फिक्स करनी है, कैसे फिक्स करनी है, आपको ये सीखना होगा। फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आपको ये सीखना होगा। आपको कोई भी प्रोजेक्ट लाइव करना है, सर्वर पे कैसे लेके जाना है, आपको ये सीखना होगा। छोटी सी कोई प्रोजेक्ट में एरर आ रही है, और वो एरर कहां से आ रही है, कौन सी फाइल से आ रही है, आपको ये समझना होगा। और ये 800-1500 रुपए में जो कंपनियां आपकी ट्रेनिंग करा रही हैं, सिर्फ थोड़े से पैसे के लालच के चलते में आप अपने करियर के साथ खेल रहे हो और आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आप ऐसी जगह से ट्रेनिंग करें जो आपसे सही फीस भी ले। आपसे फीस ऐसा नहीं कि 10-15-20 हजार रुपए ले लें, आपसे सही फीस भी लें, नॉर्मल फीस भी लें जो आप पे कर सकते हो, और आपको अच्छी ट्रेनिंग भी कराएं, और आप ट्रेनिंग के साथ अच्छा एक प्रोजेक्ट भी करें, और साथ में अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करें। अगर आप अच्छी ट्रेनिंग अच्छा करते हो तो आपको फाइनल ईयर तक नहीं, आप सेकंड ईयर में ही कैपेबल हो जाओगे कि हाँ आप जॉब ले सकते हो। बट लेकिन अगर आप पेन ड्राइव में प्रोजेक्ट लेके आओगे, या फिर 800-500 रुपए की ट्रेनिंग के पीछे भागोगे, तो वो आपका नुकसान होगा। और 500 रुपए में क्या होता है, आजकल कंपनियां क्या कह रही हैं कि हम आपको 500 रुपए में सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है बेटा, हम आपको ये बता दें कि वो कंपनियां 500 रुपए में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी बात कर रही हैं, 500 रुपए में आपसे सर्टिफिकेट की बात कर रही हैं। बेटा मेरे को एक बात बताओ, कल को कॉलेज ने इंक्वायरी कर ली कि आपने ट्रेनिंग की है कि नहीं की, और आप फंस जाते हो कि आपका ये सर्टिफिकेट फेक है, और वो कंपनी को बोलते हैं कि आपने फेक सर्टिफिकेट क्यों दिया। कंपनी तो नहीं मानेगी ना कि आपने फेक सर्टिफिकेट दिया है, कंपनी तो कह देगी अरे भाई इन्होंने तो मेरा फ्रॉड सर्टिफिकेट बना लिया है, हमने तो इनको सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। फंसोगे सिर्फ आप, ना कंपनी फंसेगी ना कॉलेज फंसेगा। तो आप फेक सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिए। लॉजिस्कोप तो पहली बात तो देती ही नहीं है बिना ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट। दूसरी चीज, आपसे कहा जा रहा है कि हम ऑनलाइन 500 रुपए लेते हैं और ऑफलाइन हम आपसे 2000 रुपए लेते हैं। बेटा मेरे को एक बात बताओ, जो बंदा ऑनलाइन पढ़ाएगा वही बंदा ऑफलाइन पढ़ाएगा, वही दोनों सब बंदे जब सेम पढ़ा रहे हो तो दोनों सेम सैलरी ले रहे होंगे, तो फिर वो ऑनलाइन में 500 रुपए कैसे ले रहे हैं आपसे? सिंपल सी बात है।
इट्स मीन कि वहां पे जो ऑनलाइन पढ़ाने आ रहा होगा वो ऑफलाइन से भी ज्यादा बेकार होगा, या तो फिर ऑफलाइन पढ़ाते टाइम कैमरा लगा दिया, उसी में आप देखो और उसी में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ मिक्स करके ट्रेनिंग तो कभी चलती नहीं है। कोई बड़ी कंपनी का, कोई छोटी कंपनी में नहीं करता है, लेकिन हाँ कुछ कंपनियां कर रही हैं। तो आप एकदम फ्री माइंड होके थोड़ा सा टाइम लेके उसी कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं समर ट्रेनिंग के लिए, जो आपको सही लग रही है। कंपनी का पोर्टफोलियो चेक करिए, कंपनी के रिव्यूज चेक करिए, कंपनी के एड से बात करिए, कंपनी से कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछिए कि हाँ आपकी कंपनी में ऐसा प्रोजेक्ट होता है। अच्छा, आपकी कंपनी कौन से ज्यादा इंडस्ट्री में काम करती है, हेल्थ केयर पे काम करती है, रियल एस्टेट पे काम करती है, कि कौन सी इंडस्ट्री पे काम करती है। अगर वो आपको इनसे आंसर दे रहे हैं तो ही आप कंपनी ज्वाइन करिए। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट विजिट करें, विजिट नहीं कर सकते तो वीडियो देखें, वीडियो देख के जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है वही कंपनी ज्वाइन करें, ना तो जाके एक रिमोट कंट्रोल कार बना के इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट ना करें। रोबोटिक्स, आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम एकदम एडवांस हो चुका है, एडवांस ट्रेनिंग का टाइम है। अब एक वो रिमोट कंट्रोल कार बनवा दी, आगे पीछे हो रही, उसका टाइम खत्म हो चुका है। ओके, बेस्ट ऑफ लक समर ट्रेनिंग के लिए, और आप अपनी ट्रेनिंग अच्छी जगह से करेंगे। थैंक यू।